यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 21वां दिन। परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टेड टॉक्स कार्यक्रम में लाई स्पॉटिंग की लेखक पामेला मेयर ने दावा किया है कि किसी भी दिन में हम 10 से 200 बार झूठ बोलते हैं। चेक डाक में है, कल सुबह सबसे पहले आपके बॉयलर की मरम्मत करने के लिए कोई ना कोई पहुंच जाएगा, मैं ठीक हूं। कभी कभी ये खाली शब्द होते हैं, दिल होठों का साथ नहीं देता। हमें धोखा दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमसे सच कहें। हम आज के अपने पद्यांश में देखते हैं कि परमेश्वर झूठ और कपट से नफरत करते हैं। दाऊद कहते हैं, उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। यीशु ने यशायाह का वर्णन किया, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हमने देखा कि यूसुफ के भाइयों ने अपने पिता से यूसुफ के भविष्य के बारे में कैसे झूठ बोला। आज हम यह भी देख सकते हैं कि वे अपने दिल में जानते थे कि वे परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसी कारण हम अब भी इस संकट में पड़े हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ ईमानदार रहें। उन्हें खरापन पसंद है। वह सुनना चाहते हैं कि आज आपके मन में क्या है। भजन संहिता 12 का 1 से 8। परमेश्वर से मदद मांगिए। दाऊद के दिल की यह पुकार है, हे परमेश्वर मेरी मदद कर। वह अपने दिनों में समाज की अवस्था पर शोक मनाता है, एक ऐसा समाज जो हमारे आज के समाज से अलग था। वह झूठ, छल, घमंड, लालच और स्वार्थीपन का उल्लेख करता है। वह परमेश्वर से याचना करता है। लोग अपने होठों से ऐसी बातें करते हैं जो उनके मन को नहीं दर्शाती। सभी लोग झूठ बोलते हैं। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रभावित नहीं होते जो बोलने में चालाक हैं। मदद के लिए दाऊद की आरंभिक पुकार के उत्तर में परमेश्वर उससे कमजोरों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का वायदा करते हैं। अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन और विश्राम दूंगा। फिर दाऊद परमेश्वर की विश्वसनीयता की तुलना अपने आसपास के लोगों, झूठ और खोखलेपन से करता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी से मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। यह उसे विश्वास दिलाता है कि उसके चारों तरफ छल और कपट के बावजूद भी परमेश्वर उन्हें बचाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तू ही, हे परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हे प्रभु, मदद कर। दिन के आरंभ में यह एक उत्तम प्रार्थना है। जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि आप जिन बातों में शामिल हैं उनमें वह आपका मार्गदर्शन करें। प्रभु मेरी मदद कर। यह परमेश्वर को उन सारी बातों में लाता है जिनमें आज आप शामिल होंगे। नया नियम, मत्ती 14 का 22 से 15 के 9 तक। तूफान में परमेश्वर से बात करते रहें। यीशु को प्रार्थना करने के लिए दूर एकांत में जाना अच्छा लगता था। वह प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चढ़ गया। जब आप परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं तो आप उनसे ईमानदारी से और अपने दिल की गहराई से बात कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ यीशु की घनिष्ठता के कारण वह पानी पर चल सके। उन्होंने पतरस को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जब पतरस ने आंधी को देखा तो वह घबरा गया। मैं जानता हूं उसे कैसा लगा होगा। कभी कभी जब चीजें गलत हो जाती है तो हम अपना ध्यान यीशु पर से हटा लेते हैं। जब मैं अपनी आसपास की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं डूबने लगता हूं। इन सब के बीच पतरस ने घबराकर प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बचा। हालांकि यह घबराहट में की गई प्रार्थना है, पर यह दिल की पुकार भी है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब मैं घबराहट में की गई प्रार्थना को फिर से देखता हूं जो मैंने की थी, तो उसमें से किसी प्रार्थना का उत्तर देखकर आश्चर्य होता है। जब यीशु और पतरस नाव में फिर से चढ़े तो आंधी थम गई, और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे, यीशु को, दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इस घटना के अंत में सभी शिष्यों ने दिल से आराधना की। यह असाधारण
कारण है। अद्वैतवादी यहूदी जो आज्ञाओं को जानते थे कि उन्हें केवल परमेश्वर की आराधना करनी है, उन्होंने यीशु की आराधना की। वे जान गए कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वास्तव में जब यीशु पानी पर चल रहे थे तो शिष्यों के लिए उनके पहले शब्द यह थे, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। मैं हूं, यह पुराने नियम में परमेश्वर का नाम है। यीशु शिष्यों को और हमें कह रहे हैं कि वही महान मैं हूं परमेश्वर हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आज आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हैं, यह सबसे बड़ा आश्वासन है कि सब कुछ यीशु के नियंत्रण में है। शायद आपको इस बात से शांति नहीं मिल रही होगी कि यीशु आपके जीवन में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात से अवश्य शांति मिलेगी कि उनका नियंत्रण कायम है। वे बीमारों को यीशु के पास लाए और उनसे चंगाई के लिए विनती की। वे उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। अगले भाग में यीशु ने फरीसियों को बताया कि वास्तव में उनके दिलों में क्या चल रहा है। यह उनके शिष्यों द्वारा चली आ रही प्रथा को तोड़ने से शुरू होता है, लेकिन यीशु स्थिति ही बदल देते हैं। वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें अपने परिवार की देखभाल करने को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, खासकर अपने माता पिता की। फरीसियों ने गलत कारण बताया था कि वे क्यों अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते। वे कहते थे कि उनके माता पिता को उनसे जो कुछ लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी है। यीशु उन पर कपटी होने का दोष लगाते हैं। कपटी शब्द का अर्थ है जो नाटक में मुखौटा लगाता है। वे होठों से तो परमेश्वर का आदर करते थे, लेकिन वास्तव में उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर आपके होठों के बजाय आपके दिल को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रभु, आज मैं आपकी आराधना परमेश्वर के पुत्र के रूप में करता हूँ। धन्यवाद कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब चीजें गलत हो रही हों तब मैं आपसे बात कर सकता हूँ और आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। पुराना नियम उत्पत्ति 41 का 41 से 42 के 38 तक। अपने दिल के गहराई से परमेश्वर से कहें, यूसुफ का अंत अच्छा हुआ, परंतु शुरुआत बुरी थी। वह एक गड्ढे में और कैद में था, लेकिन अंत में वह एक राजमहल में पहुंचा। बाइबल में अन्य लोगों की तरह यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, यहेजकेल और याजक और मंदिर में सेवा करने वाले लेवीय, गिनती 4 देखें। यूसुफ ने अपने जीवन में 38 की उम्र में काम करना शुरू किया। उस समय तक यूसुफ प्रशिक्षण में था। अब उसे पूरे मिस्र देश का अधिकारी बनाया गया है। इन सब परेशानियों के बीच परमेश्वर ने यूसुफ के दिल को देखा। 17 और 30 साल के बीच 13 सालों तक यूसुफ को आश्चर्य हो रहा होगा कि परमेश्वर उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसे बहुत तिरस्कार, परेशानी, अन्याय, कैद, निराशा और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के द्वारा परमेश्वर उसे पूरे मिस्र का अधिकारी बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। परमेश्वर जानते थे कि उस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उसका दिल सही था। यह ज्यादा मायने रखता है, इसलिए नहीं कि आप संघर्ष के दौर में हैं या आशीष के दौर में हैं, लेकिन क्या आप प्रभु के करीब रहकर उनके साथ अपने दिल से बात कर सकते हैं। यूसुफ ने अपने 2 बच्चों का नाम मनश्शे, परमेश्वर ने मेरा सारा क्लेश भुला दिया है, और एप्रेम, परमेश्वर ने फलाया फुलाया है, रखा। मनश्शे और एप्रेम, इन दोनों नामों में समानता यह है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। कष्ट मनश्शे और सफलता एप्रेम, दोनों समयों में यूसुफ मानता है कि परमेश्वर का संपूर्ण नियंत्रण है। क्लेश के समय में अपने दिल को कड़वा न होने दें, ना ही सफलता के समय में घमंडी। जान लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन और आपकी स्थिति से भी श्रेष्ठ हैं। यूसुफ की तुलना में उसके भाइयों को अपने कपट और दुष्टता में जीना पड़ा, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण अब भी हम संकट में पड़े हैं। तब उनके जी में जी न रहा, लेकिन तब उन्होंने अपने होठों से कहा, हम सीधे लोग हैं। इन सब के बीच यूसुफ का सपना पूरा हो रहा था। उस पर जो कुछ गुजरा था, इसके बावजूद वह परमेश्वर पर भरोसा करता रहा और उनके प्रति विश्वास योग्य बना रहा। इसकी शुरुआत बुरी थी, लेकिन इसका अंत अच्छा हुआ। परमेश्वर द्वारा दिए गए स्वप्न को
कभी जाने न दें। भले ही यूसुफ के समान आपको एक गड्ढे या कैद से शुरुआत करनी पड़े, लेकिन अंत में आप एक महल में पहुंच सकते हैं। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरू कहां से किया है, लेकिन आपका अंत अच्छा हो सकता है। भले ही आज आप एक गड्ढे में हैं, लेकिन परमेश्वर अब भी आपको ऊंचा उठा सकते हैं और आप में और आपके द्वारा महान चीजों को कर सकते हैं। प्रभु, मुझे अपना जीवन पूरी ईमानदारी से जीने में मेरी मदद कीजिए कि मैं अपना जीवन आपसे प्रार्थनाओं में और अपने दिल की गहराई और ईमानदारी से बातें करने में बिताऊं। धन्यवाद कि आप मेरे दिल की पुकार सुनते हैं। विश्वास का उतार चढ़ाव। यूसुफ अपने समय के सबसे शक्तिशाली देश में माफी प्राप्त कैदी से लेकर उस देश का अधिकारी बना। पतरस विश्वास के साहसी कार्य पानी पर चलने से लेकर डर के कारण डूबने लगा। यूसुफ अचानक हुकूमत में आने के लिए तैयार था। उसने हजारों जीवनों को भुखमरी और आर्थिक नुकसान से बचाया। हमें यूसुफ के जैसे और भी लोगों को उठाना है जो बचाव योजना में कुशलता प्राप्त नेता हो। आज का वचन, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मत्ती 14 का 27।